Good morning, friends and students. Welcome back. आज वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं डिफिशियंसी सिंड्रोम्स या मैल न्यूट्रिशंस की। अभी पिछली दो वीडियोस में हमने बात की थी पेन की, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की, जिसमें हमने आपको उसकी ग्रेडिंग बताई थी और किस प्रकार से उसका एग्जामिनेशन किया जाता है वो बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी से जो हमने पिछली बार में जहाँ पे आपको ब्रेक किया था कि दो कंडीशन उत्पन्न होती है बॉडी में। पहली कंडीशन होती है क्वार्टर-कोर, दूसरी कंडीशन होती है मैरस्मस। अब मैरस्मस को हिंदी में कहते हैं बाल क्षय या सूखा रोग। सामान्य तौर पे बोलें तो इसमें बच्चा के पूरा शरीर सूख जाता है। सूखने का कारण ये होता है कि जब बच्चे को पेम होता है, छोटे बच्चे को प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होता है, तो उस चक्कर में बच्चे के जो वसा ऊतक हैं, जो फैट डिपोजिशन प्लेसेस हैं, वो सारे वहाँ का सारा फैट बच्चे को एनर्जी देने में चला जाता है और बच्चा बिल्कुल सुकड़ा दुबला सा हो जाता है। तो अत्यधिक दुर्बल होता है क्योंकि इसमें वसी ऊतक का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए हो जाता है। बच्चे का जो वजन होता है वो अनुमानित वजन जितना सामान्य वजन होना चाहिए 60% या उससे कम होता है। जांघ और नितंब की त्वचा में झुर्रियां उभर आती हैं। जो MUCAC पट्टी है, मिडिल अपर आर्म पट्टी, उस पट्टी का सरकमफेरेंस की वैल्यू 11.5 से नीचे आती है और इस सुखावट के कारण जितनी भी दुर्बलता होती है बच्चे को, उस बच्चे की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। जगह जगह उसकी पसलियां दिखने लगेंगी, उसकी कोहनी दिखने लगेगी, उस बच्चे की बाकी हड्डियां आप टच करेंगे तो फील करेंगे। इस तरह से बच्चे में मैरस्मस होता है। अब मैरस्मस को सामान्य तौर पे लिटिल ओल्ड मैन भी बोला जाता है, छोटा बूढ़ा आदमी, क्योंकि जैसे हमारे गांव देहातों में होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं जिनके पूरा शरीर जर्जर हो जाता है, पूरी त्वचा सूख जाती है, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, उस तरह की कंडीशन छोटे बच्चे की हो जाती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिटिल ओल्ड मैन। अब इसके कॉज क्या क्या है, किस कारण से होता है, तो इसको जरा नोट डाउन करते चलिएगा साथ में। पहला कारण है अपर्याप्त स्तनपान। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि माता का स्तनपान बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है 6 महीने तक की उम्र के लिए, और 2 साल की उम्र तक जब तक बच्चा न्यूट्रिशनल डाइट्स पे रहता है, पोषाहार पे रहता है, उस समय भी माता को साथ साथ में स्तनपान कराना चाहिए। पोषाहार देने के बाद बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो 2 साल तक माता का स्तनपान बच्चे को कराना चाहिए जिससे बच्चे के शरीर में प्रॉपर विकास हो सके। तो पहली चीज होती है अपर्याप्त स्तनपान। दूसरा, पूरक आहार का सही समय पर न शुरू करना। 6 महीने का बच्चा हो गया, उसको पूरक आहार देना चाहिए, बट कई लोग नहीं देते, 7वें 8वें महीने से शुरू करते हैं, या कुछ लोग पहले ही शुरू कर देते हैं जब बच्चे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ रहता है तब। तीसरा, पतला आहार देना। बच्चे को बहुत रिफाइन करके जो संतुलित आहार, पोषक आहार आते हैं, उसमें रिफाइन करके उसको और पीस के बिल्कुल पतला देते हैं कि बच्चे को आसानी से पच जाए। तो उससे होता क्या है कि बच्चे के स्कूल के साथ पूरा पास ऑन कर जाता है और बच्चे की बॉडी में कुछ नहीं लग पाता। नेक्स्ट, बच्चे को कोई संक्रमण हो गया, बच्चे को खसरा हो गया, बच्चे को दस्त ज्यादा लग गए, पेट में कृमि हो गया बच्चे के, तो इस तरह से जन्मजात विकृतियां, कभी कभी हेरिडेटरी कैरेक्टर होते हैं, कोई बच्चा विकृतियों के साथ पैदा होता है, इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं होता, मगर अब वो विकृतियां हो जाती हैं तो माता के और पिता के गलतियों के कारण तो हो जाता है वो। दूसरा, कुछ बच्चे में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं तो उनको गंभीर विकार पैदा हो जाते हैं। अब इनके लक्षण क्या हैं? पहली चीज तो क्वार्टर-कोर के साइन और सिम्टम्स। अत्यंत दुर्बल शरीर होता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर बच्चे होते हैं। दूसरा, हड्डियों के ऊपर झुर्रीदार त्वचा होती है। उम्र के हिसाब से वजन लगभग 60% से कम होता है। मैंने पिछली बार आपको एग्जांपल दिखाया था कि 4-5 साल का अगर बच्चा होगा तो सामान्य उसका वजन 15 किलो के आसपास होता है। यदि मान लीजिए इनका सामान्य बच्चा है जिसको मैरस्मस का रोग हो गया है या उसका मैल न्यूट्रिशन में है, तो उसका वजन लगभग 9-10 किलो के आसपास कहीं होगा, या हो सकता है 9 किलो से कम हो, 9 किलो से भी कम हो सकता है, बट 10 किलो से ज्यादा किसी कीमत पे नहीं होता यदि बच्चे को मैरस्मस हो रखा है तो। ऊपर से बालों का रंग बिल्कुल हल्का हो जाता है, काले रंग के बाल नहीं रह जाते, ब्लॉन्ड कलर के हेयर हो जाते हैं। पेट उनका फूला हुआ होता है, त्वचा सूखी होती है, शुष्क होती है,
और बच्चा सतर्क रहता है मगर चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें कोई एनर्जी नहीं बचती है। और ऊपरी बांह की MUAC पट्टी 11.5 सेंटीमीटर से कम आती है। निर्जलीकरण के चिन्ह होते हैं और उसके लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। बिल्कुल बच्चा सुस्त एक जगह बैठा रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे हड्डियों का ढांचा बैठा है, सिर्फ बच्चे का पेट फूला हुआ होगा। दूसरा जो डिजीज होती है पेम के कारण, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के कारण, उसको बोलते हैं क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर इसमें प्रोटीन के बाद बच्चों के बाल और त्वचा में परिवर्तन आ जाता है। वजन बच्चे का ठीक रहता है, 60 से 80% के बीच में रहता है। मैरस्मस में 60% से कम था, क्वाशियोरकोर में 60% से ज्यादा रहता है। मगर इनके बालों में पूरे शरीर में इनके सूजन होती है, हाथों से पेट से होती हुई नीचे हाथों तक जाती है सूजन इनके। त्वचा का रंग परिवर्तन हो जाता है, बालों का रंग परिवर्तन हो जाता है। अगर आप इनके बाल उखाड़ेंगे तो बिना दर्द के इनके बाल उखड़ के हाथ में आ जाते हैं। कारण क्या है? पहली चीज तो अज्ञानता, पोषण के प्रति जागरूकता की कमी, उचित प्रोटीन युक्त पोषण की कमी, धार्मिक अंधविश्वास और मान्यताएं, संक्रमण और खान पान संबंधित गलत आदतें। इनके चिन्ह और लक्षण क्या क्या होते हैं कि वजन के अनुसार अनुमानित वजन का 60 से 80% तक इनका वजन होता है। इन बच्चों में भूख की कमी होती है, इन बच्चों को भूख नहीं लगती। सूजन जो पैरों से शुरू होते हुए हाथ, चेहरा, पूरा बॉडी इनका फूला फूला सा लगता है। बच्चा सुस्त रहता है, जैसे मैरस्मस में बच्चा चौकन्ना रहता है मगर चिड़चिड़ा रहता है। इसमें बच्चा सुस्त पड़ा रहता है, उदास पड़ा रहता है। बच्चे का चेहरा फूल जाता है और चंद्राकार हो जाता है, क्रिसेंट शेप का हो जाता है। बाल बच्चे की शरीर पे कम संख्या में होते हैं, भूरे कलर के होते हैं और जैसे मैंने 2 मिनट पहले बताया कि बिना दर्द के उखाड़े जा सकते हैं। बार बार बच्चे को COPD मतलब COPD क्या है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती रहती है। सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बच्चे को दस्त हो गए, बच्चे को स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गई, इस तरह की चीजें सामान्य तौर पे होती रहती हैं। त्वचा पे, बच्चे के शरीर की त्वचाओं पे गहरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। एनीमिया के लक्षण हो जाते हैं बच्चे में और विटामिन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो पेम के कारण 2 तरह की कंडीशन होती है, एक मैरस्मस, एक क्वाशियोरकोर। मैरस्मस में बच्चा दुबला पतला चिड़चिड़ा सा, बच्चों की हड्डियों के उभार दिखाई देते हैं। क्वाशियोरकोर में पूरे बच्चे के शरीर में सूजन हो जाती है, बच्चा उदास रहता है, बच्चे के शरीर का रंग, बालों का रंग भूरा हो जाता है और शरीर में चिकत्ते पड़ जाते हैं। अब इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? मान लीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो मैल न्यूट्रिशन है और आपको उस बच्चे को सही करना, उसके मैल न्यूट्रिशन को मैनेज करना है, तो बच्चे को मैनेज कैसे करेंगे? तो पहली चीज की ये 2 तरह के मैल न्यूट्रिशन हमको बताए, एक मध्यम वाले जो एवरेज मैल न्यूट्रिशन होते हैं, एक सीवियर मैल न्यूट्रिशन, गंभीर मैल न्यूट्रिशन वाले। तो एवरेज मैल न्यूट्रिशन के बच्चों पे खान पान पे विशेष ध्यान देके, उनको अधिक ऊर्जा वाला खाना देके, फोर्टिफाइड फूड देके। अब फोर्टिफाइड फूड मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो उसको प्रोटीन युक्त आहार दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी है कार्बोहाइड्रेट आहार दिया जाए, फैट की कमी है तो फैट युक्त आहार दिया जाए। तो जिस भी पोषक तत्व की कमी है उस पोषक तत्व की कमी को हम पूरा करें, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। तो उस बच्चे को फोर्टिफाइड आहार देके आप उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। यदि बच्चे में कोई संक्रमण है या कोई बीमारी है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाइए। एक्सक्यूज मी। अब उसके बाद आता है जो सीवियरली डैमेज बच्चे होते हैं, जो सीवियरली मैलन्यूट्रिश बच्चे होते हैं, उनका क्या? तो जो भी सीवियरली मैलन्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनको तो पहले MTC में भर्ती कराइए। MTC मतलब मैलन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर्स, कुपोषण उपचार केंद्र बोले जाते हैं। हर गांव देहातों में होते हैं, ये सामान्य तौर पे होते हैं। वहाँ आपके ये क्या कहते हैं, आशा वाली कार्यकर्ती होती हैं, ANM सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप लेके जाएंगे, वो बच्चे को चेक करेंगे और बता देंगे किस चीज़ की कमी है और वैसा पोषण आहार बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। तो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे को आहार निम्न प्रकार से दिया जाता है। पहला, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से दूध आधारित आहार दिया जाता है यदि बच्चा छोटा है और वो सिर्फ माता के दूध 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसके नाक के थ्रू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से मिल्क फूड उसको दिया जाता है। ठीक, धीरे धीरे बच्चा सुधार होता है, उसकी भूख में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, जैसे जैसे उसको भूख लगना चालू होती है,
वैसे उसको मुंह से आहार दिया जाता है। मुंह से आहार देने में उसको अनाज, जब बच्चा बड़ा हो जाता है 6 महीने से ज़्यादा, तो अनाज, दाल, तेल, घी, गुड़ आदि मिलाकर एक पोषाहार तैयार किया जाता है और वो पोषाहार धीरे 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 बच्चों को दिया जाता है। दूसरा इनको है आपको डेलीग्रेडेशन। डेलीग्रेडेशन मतलब इसको निर्जलीकरण बोलते हैं। बच्चे में लो ऑस्मोलिटी का ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन 5 से 10 मिली ml पर केजी पर आर उनको दिया जाता है। सामान्य तौर पे जैसे आप 10 बच्चे को लगती है तो ORS के घोल दिए जाते हैं, उसी तरह से ये कुछ घोल तैयार होता है जिस बच्चे को, इसमें खनिज लवण 40% होता है, 50 ग्राम चीनी होती है, 1 लीटर पानी होता है। इसको हर घंटे बच्चे को कम से कम 5 से 10 ml पर केजी के हिसाब से बना के हर घंटे बच्चे को इसको पिलाया जाता है। तो उस बच्चे के शरीर में लवण की जो कमी होती है, जो खनिज की कमी होती है, जो मिनरल्स की कमी होती है, वो सॉर्ट आउट होती है। बच्चे को धीरे धीरे भूख लगना चालू होती है और वो प्रॉपरली खाना खाने लगता है। तीसरा उनको उपचार का सबसे बढ़िया तरीका है कि उनको इन्फेक्शन से दूर रखा जाए। ऐसी जगहों पे न भेजा जाए, ऐसे वातावरण में न भेजा जाए जहाँ पे बच्चा इन्फेक्शियस हो जाए, जहाँ बच्चे को कोई बीमारी हो जाए। उन जगहों पे जब भेजा नहीं जाएगा बच्चा बीमार नहीं होगा। और यदि मान लीजिए कि खुदा न खास्ता बच्चा हो गया बीमार, तो तत्काल उसको किसी न किसी डॉक्टर से दिखाइए। जैसे ही आप डॉक्टर से दिखाएंगे, डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक दे देगा, कुछ सप्लीमेंट्स दे देगा, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने चेक कर लिया है और बच्चे में विटामिन B12 आयु के अनुसार कमी है और बच्चा अगर एनीमिक है, बच्चा यदि एनीमिक है, अगर उसमें आयरन की कमी है बच्चे में, तो आयरन की कमी के लिए विटामिन B12 आवश्यकता अनुसार दी जाती है। और अगर मान लीजिए बच्चा बहुत ज़्यादा एनीमिक है, काफ़ी ज़्यादा अगर बच्चा एनीमिक है, तो उस कंडीशन में बच्चे को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अब एक खुराक आयरन फॉलिकल की 14 दिन की होती है। आयरन फॉलिकल की 14 दिन की खुराक होती है। एक टेबल है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते चले जाइएगा। 2 से 4 महीने का यदि बच्चा है और उसका वजन 4 से 6 किलोग्राम का है, तो आयरन सिर्फ जो 20 mg एलिमेंटल आयरन पर ml होगी, वो 1 ml मतलब 15 बूंदे उसको जरूरत है। अगर 4 माह से 1 वर्ष तक का बच्चा होगा, 6 किलो से लेकर 10 किलो तक, तो 1.25 ml दैट मीन्स 20 ड्रॉप्स उसको एलिमेंटल आयरन चाहिए। यदि 1 से 3 साल तक का बच्चा है, वजन उसका 10 से 14 किलोग्राम है, तो उसको आयरन की सप्लीमेंट की 60 mg की जो गोली आती है उसको आधी गोली, और या तो 30 ड्रॉप्स अगर वो सिरप ले रहा है तो। और अगर बच्चा 3 से 5 साल तक का है और उसका वजन 14 किलोग्राम से 19 किलोग्राम तक का है, तो उसको 60 mg एलिमेंटल आयरन की पूरी गोली या 20 mg एलिमेंटल आयरन की 35 ड्रॉप